ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः 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 परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयत अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि में ही ये यज्ञ और प्राणी भगवान ने बनाए। तो कहते हैं कि यज्ञ किस लिए बनाया, यानी मनुष्यों को बनाया और यज्ञ बनाए। तो बताए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अनेन इस यज्ञ के द्वारा देवान देवताओं को भावयतः उन्नत करो, यानी बलवान करो। किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। जब यज्ञ करोगे तो उससे क्या होगा? देवता बलवान होंगे। तो कहे उससे क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ते वे देवा देवता वह तुम लोगों को भावयन्तु उन्नत करें। मतलब कि जब तुम यज्ञ करोगे तो यज्ञ से देवता बलवान होंगे और वे देवता तुमको बलवान करेंगे, यानी मनुष्य समुदाय को बलवान करेंगे। जब यदि मनुष्यों पर आपत्ति विशेष आने लगी, इसका मतलब है कि मनुष्य समुदाय ने यज्ञ को त्याग दिया। जब यज्ञ त्याग दिए तो क्या हुआ? तो देवता निर्बल पड़ गए, और जब देवता निर्बल पड़ गए तब राक्षसी समुदाय बलवान हो जाता है, और जब राक्षसी समुदाय बलवान हो जाता है तो वे मनुष्यों को खा जाता है। तो इसलिए मनुष्य समुदाय के ऊपर राक्षसी समुदाय हावी न हो सके,
इसके लिए हमें नित्य यज्ञ करना चाहिए। जब हम नित्य यज्ञ करेंगे तो उससे देवता बलवान होंगे और शक्ति संपन्न बढ़े हुए देवता वे आपको बलवान करेंगे। एवं इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परस्परम यानी एक दूसरे को भावयन्तः उन्नत करते हुए, उन्नत माने बलवान करते हुए, एवं तुम लोग परम परम श्रेयः कल्याण को अवाप्स्यथ प्राप्त हो जाओगे। तो इससे एक दूसरे से दोनों बलवान रहेंगे और इससे क्या होगा, आपको परम कल्याण को आप प्राप्त हो जाएंगे। और कहते हैं और क्या होगा, इष्टान भोगान्हि वो देवा, इष्टान् भोगानि निभो देवा, इष्टान भोगान्हि वो देवा, इष्टान् भोगानि वो देवा, इष्टान भोगान्हि वो देवा, इष्टान् भोगानि वो देवा, दास्यन्ते यज्ञभाविता, दास्यन्ते यज्ञभाविताः, दास्यन्ते यज्ञभाविता, दास्यन्ते यज्ञभाविताः, दास्यन्ते यज्ञभाविता, दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो, तैर्दत्तान् प्रदाव्यैर्भ्यो, तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो, तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो, तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो, तैर्दत्तान् प्रदायैर्भ्यो, तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो, तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो, तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो, तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, इष्टान् भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः, इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः, इष्टान् भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः, इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, इष्टान् भोगान् हि वह देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैः दत्तान् अप्रदाय एभ्यः यः भुङ्क्ते तेनः एव सः। यज्ञभाविताः यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवा देवता वह तुम लोगों को बिना मांगे ही इष्टान इच्छित भोगान भोग ही निश्चय ही दास्यन्ते देते रहेंगे। इस प्रकार तई उन देवताओं के द्वारा दत्तान दिए हुए भोगों को यह जो पुरुष एभ्यः इनको अप्रदाय
बिना दिए स्वयं भुंक्ते भोगता है, सह वह तेनः चोर एव ही है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, कि यज्ञ के द्वारा जब तुम यज्ञ करोगे, मनुष्य समुदाय यज्ञ करेगा, तो यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही, उसमें कोई याचना नहीं करना पड़ेगा, बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, निश्चय ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को, वे तो देवता आपको भोग देते हैं, अब उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए, मतलब जैसे भोजन बनाए, भोजन पकाए और भगवान को भोग नहीं लगाए, स्वयं उसको पाने लग गए, तो ये क्या है कि इनको बिना दिए स्वयं भोगता है, यानी स्वयं खाता है, वह चोर है, चोर ही है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो, यज्ञसृष्टासिना सन्तो, यज्ञशिष्टासिनः सन्तो, यज्ञशिष्टासिना सन्तो, यज्ञशिष्टासिनः सन्तो, यज्ञशिष्टासिना सन्तो, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते त्वं भुञ्जते त्वं भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्, 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 यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, यज्ञशिष्टासिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्, भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्, यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते तु अघं पापाः, ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, यज्ञशिष्टासिनः, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, संतः श्रेष्ठ पुरुष, सर्वकिल्बिषैः, सब पापों से मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं, यानी यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये जो पापी लोग आत्मकारणात् अपना शरीर पोषण करने के लिए ही पचन्ति, अन्न पकाते हैं, ते वे तु तो अघम
पाप को ही भुंजते खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और जो पापी लोग आत्म कारणात अपने कारण से अपने लिए ही भोजन पकाते हैं तो वे तो पाप को ही खाते हैं। अब कहेंगे कि कह सकते हैं कि इतना यज्ञ कहाँ कर पाएंगे या करेंगे, तो देखिए बहुत सरल विधि है। आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को रखिए, उनको स्नान कराइए, नहलाइए, धुलाइए, आरती कीजिए, पूजा कीजिए, चंदन लगाइए बड़े भाव से, प्रेम से, और उनके लिए आप भोजन बनाइए। तो पूरा भोजन बनाइए, उस पूरे भोजन में से फिर उन ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लगाइए। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए तो अब वे आपका यज्ञ संपन्न हो गया। अब उसके बाद में आप लोग उस प्रसाद को पाइए। इससे क्या होगा? इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और भोजन तो बनाना ही है, आप अपने लिए बनाते हैं, अपने परिवार के लिए बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आत्म कारणात अपने कारण से बना रहे हैं, तो वे समझिए पाप है, और वे भोजन नहीं होता है, वे पाप को ही खाते हैं। इसलिए जरूर लड्डू गोपाल की सेवा करें। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, 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 पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः, 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 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवद्विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवद्भवं वृद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म,
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं 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 कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवं भवं विद्धि ब्रह्मराक्षसमुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसंभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भूतानि संपूर्ण प्राणी अन्नात् अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न संभवः अन्न की उत्पत्ति पर्जन्यात् वृष्टि से अर्थात बरसात से होती है। पर्जन्यः वृष्टि मतलब बरसात यज्ञात् यज्ञ से भवति होती है और यज्ञः यज्ञ कर्म समुद्भवः विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू ब्रह्मोद्भवम वेद से उत्पन्न और ब्रह्म वेद को अक्षर समुद्भवम अविनाशी परमात्मा से विद्धि उत्पन्न हुआ जान। तस्मात् इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म परम अक्षर परमात्मा नित्यम सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और ये जो अन्न है, अन्न की उत्पत्ति बरसात से होती है। बिना बरसात अन्न नहीं हो सकता, तो अन्न की उत्पत्ति बरसात से होती है और बरसात यज्ञ से होते हैं। बरसात जो है यज्ञ से होती है। यज्ञ विहित यानी कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को, मतलब यज्ञ संबंधी जितना भी कर्म समुदाय है, वे सब वेद से उत्पन्न। वे सब कहाँ से उत्पन्न है? वेद से उत्पन्न है। और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। वेद कहाँ से उत्पन्न है? अविनाशी परब्रह्म परमात्मा से, ऐसा जानो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। मतलब यज्ञमय ही परमात्मा
हैं, यज्ञ में ही परमात्मा स्थित हैं। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री कृष्ण।